बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नदीम कैसर बैठक स्पोर्ट्स की एक नए सेगमेंट के साथ, और इस सेगमेंट में हम फुटबॉल को, जैसे हमने अपनी पहले एक प्रोग्राम में डिस्कस किया, जो इंटरनेशनल फुटबॉलर हैं मोहतरम आरिफ महमूद भाई और इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट फुटबॉलर हैं मोहतरम राना नवीद अकरम, और मोहतरम आरिफ महमूद भाई भी इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और फुटबॉलर हैं। और मैं अभी बात करेंगे, अभी हमने जिक्र किया अकेडमीज़ का। आज के दौर में फुटबॉल की अकेडमीज़ का ट्रेंड चल पड़ा है, लेकिन जो इसे पिछले 10-12-15 साल पहले पीछे की फुटबॉल को देखें, उसमें क्लब जैसे पॉपुलर थे, तो आज के दौर में स्ट्रीट फुटबॉल भी बड़ा, ये कंसेप्ट भी दुनिया भर में बड़ा पॉपुलर हुआ। और पाकिस्तान के स्ट्रीट चिल्ड्रन ने जाकर पूरी दुनिया में बताया कि हम भी खेल सकते हैं फुटबॉल, हम भी मुकाबिल हैं, और हमारा मुकाबिल नहीं दूर दूर तक, और परफॉर्म करके दिखाया और दुनिया को अट्रैक्ट किया कि पाकिस्तान में फुटबॉल का टैलेंट है। जी राना नवीद अकरम भाई, हम आपको अपने पार्ट 2 में, जो हमारा पिछला प्रोग्राम था उसमें हमने अकेडमीज को डिस्कस किया था, आज हम आपको अपने दूसरे प्रोग्राम स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से जो फुटबॉल है उसमें हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आरिफ भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दूसरे हमारे सेगमेंट में भी तशरीफ लाए, और आप दोनों दोस्तों को इसमें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी, अब टॉपिक की तरफ आते हैं। राना नवीद अकरम भाई, आप तो बताइएगा, जैसे पहले किसी दौर में क्लब होते थे, और अब जो है पाकिस्तान में स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल का भी कंसेप्ट डेवलप हो रहा है और पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है। पाकिस्तान के फुटबॉलर्स ने जाकर फाइनल तक हमारे स्ट्रीट चिल्ड्रन खेले भी हैं, उनकी पजीराई भी हुई है। इस कंसेप्ट के बारे में, और ये किस तरीके से पाकिस्तान में डेवलप हो रही है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज की जा रही है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आपने एक मरतबा फिर हम लोगों को बुलाया इस फुटबॉल के हवाले से। जी, पाकिस्तान में किसी भी फील्ड में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। कोई भी आप फील्ड उठा के देख ले, माशाल्लाह हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। कमी है तो हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं होते किसी भी चीज़ के लिए। फुटबॉल भी उसी में से है कि एक किसी बच्चों को या किसी प्लेयर्स को उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। और जैसे स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं आप, एक माशाल्लाह इन्होंने बहुत कम अरसे में पाकिस्तान का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किया है। जहाँ भी गए लोग खेलने के लिए, और इन्होंने हमारे झंडे गाड़े हैं जाके दुनिया में। तो मेरी पहले तो सबसे पहले मेरी उनकी तरफ से मुबारकबाद। और एक बड़ा अच्छा ये प्लेटफॉर्म है कि ये एक ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं थे या वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ें। सिलेक्शन का क्या म्यार था? सर, ये ओपन ट्रायल्स देते हैं जाके, जहाँ मतलब इन्होंने जो 3-4 इनके वो स्टेशन बनाए हुए हैं इन्होंने। लास्ट टाइम ये साहिवाल वाली साइड पे भी लोगों के एक पंजाब में भी आए। जी बिल्कुल, ये आते हैं, और इसमें हमारे पूरे पाकिस्तान से बच्चे, जो अच्छा बच्चा होता है ये लोग, और जो मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता, जो घर से मतलब अपना कोई स्टडी नहीं जारी कर सकता, खेलना चाहता है लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास ज़रा मतलब एक सोर्सेज वसाइल नहीं होते उनके पास खेलने के लिए, तो ये उनको अपना स्टडी भी करवाते हैं। और उनको जो अगर कोई हुनर कोई सीखना चाहे तो उस साइड पे भी लेके जाते हैं बच्चों को, और बाकायदा ये उनके स्किल एजुकेशन एंड फुटबॉल, जी बिल्कुल ऐसे ही, जी बिल्कुल ऐसे। और ये मतलब उन बच्चों को फाइनेंशियली तौर पे भी सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके पास मतलब कोई सोर्सेज नहीं होते खेलने के लिए। और बड़ा अच्छा इनका एक पाकिस्तान की तरफ से ये नुमाइंदगी करते हैं, और जहाँ भी गए पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन किया है, और मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है इन लोगों को। जी आरिफ भाई, आप के साथ इसका एक और पहलू हम डिस्कस करते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन जो फुटबॉल है। आपके दौर में क्लब था, क्लब में भी ऐसे ही होता था कि जो गली मोहल्ले के इलाके के बच्चे जो होते थे वहां पर आ जाते, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं होती थी कि ये खेलेगा ये नहीं खेलेगा। आप इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये उसका एक जदीद शक्ल है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम भाई, असल में क्लब में और इसमें थोड़ा सा फर्क है। टीम में तो जो क्लब लेवल पे बच्चे खेलते हैं ना, वो तो खेल के घर चले जाते हैं। जितना क्लब में दम कम होता है वो उसको कर देते हैं। लेकिन ये स्पीच चाहिए स्पेशल, इन्होंने एक अकेडमी बनाई है बच्चों के लिए, कि जो ये बच्चों को पढ़ाते भी हैं और अपने पास इनको रिहाइश भी देते हैं। और जो बच्चा पढ़ना चाहता है पढ़ाते हैं, और जो बच्चा हुनर सीखना चाहता है उसको हुनर भी सिखाते हैं। और देखते हैं बच्चे में ज़्यादा टैलेंट है उसको वो फुटबॉल की तरफ भी जाते हैं। माशाल्लाह मुबारकबाद है, माशा फाइनल खेल तक सही की उन्होंने। तो क्लब लेवल पर ये तो बच्चा खेल घर चले जाता है, वो उसने अपनी मेहनत आप खुद ही करनी होती है। जितने कोचेज थोड़ा बहुत सिखाते हैं तो उनको वो पे वगैरह तो नहीं करते, तो इधर तो बच्चों को सिखाते भी पढ़ाते भी सब कुछ। में ये फर्क है, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड शक्ल है, और जिसमें बच्चे की फाइनेंस का इशू नहीं है। जी। यानी कि खेलेगा तो खेलने के साथ साथ पढ़ाई करेगा, या सिलसिला रोजगार के लिए उसको अगर उसका जहन है हुनरमंदी की तरफ उसको भी लाएंगे। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा ज़ाहिर हम बात कर रहे हैं, जैसे पिछले सेगमेंट में आपके साथ बात हुई थी अकेडमी के हवाले से, फुटबॉल क्लब की आज जदीद शक्ल अकेडमी है, जैसे आप एक प्रोफेशनल अकेडमी को भी रन कर रहे हैं, तो अगर इसमें शामिल कर लिया जाए
जो बच्चे ऑलरेडी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उस सरकारी स्कूलों में वही बच्चा जा रहा है जो जिसका लेवल स्ट्रीट चिल्ड्रन लेवल का है, तो क्या हमें फोकस करना चाहिए स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से कोई नया कंसेप्ट के तहत ये जो स्कूलों के बच्चे हैं और वहाँ उनको भी ऑर्गेनाइज किया जाए? जी, सबसे पहले तो मैं मतलब थोड़ा सा ये बताऊंगा, दुनिया में जो है ना वहाँ क्लब लेवल ही चलता है। अच्छा, और क्योंकि उसको स्पॉन्सर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं और वो जितने भी कंपटीशन होता है उसमें क्लब भी पार्टिसिपेट करता है। तो हमारे यहाँ एक ऐसा है कि उसमें मतलब कोई स्पॉन्सर तो है नहीं हमारे किसी लेवल पे, और कोई गवर्नमेंट भी ऐसा सपोर्ट नहीं करती है, तो उसी हिसाब से हमारा मतलब क्लब जो है वो एक लोकल सतह पे तो खेल लेते हैं, पर मतलब अगर हम लोग बाहर खेल के लिए जाना चाहें या किसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहें तो वो क्लब लेवल में मतलब नहीं कर सकते हम लोग। तो सबसे पहले एक तो ये कि गवर्नमेंट थोड़ा सा सपोर्ट करे, हर गेम्स को करे, मतलब ये नहीं कि हम लोग फुटबॉल के सिर्फ फुटबॉल की तरफ ही देखें, हर गेम्स को करे ताकि अच्छे ग्राउंड्स उनको मुहैया हो, अच्छी जो फैसिलिटीज़ है वो मुहैया हो, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो स्पोर्ट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। और दूसरी बात है कि अकेडमी जितनी ज़्यादा होंगी हमारी पाकिस्तान में किसी भी गेम्स के सिलसिले में, हम लोग फुटबॉलर हैं तो हम लोग फुटबॉल के हिसाब से बात करेंगे, तो हमारी इंप्रूव होगी गेम ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उनमें से जो ग्रास रूट लेवल के बच्चा आएगा उसको बेसिक चीज़ों को पता चलेगा तो वो अपने घर में ही सीखेगा जाके अकेडमी की सूरत में। और दूसरी बात ये है कि अपना इसका जैसे आप बता रहे थे कि इसका स्कूल्स वगैरह के बारे में, हमारा आज से आप अगर 15-20 साल पहले चला जाए तो हमारा स्कूल का स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। आप स्कूल लेवल को देख लें, कॉलेज लेवल को देख लें, आगे आप यूनिवर्सिटी लेवल पे चले जाएं तो हमारा इधर से बहुत ज़्यादा प्लेयर्स आगे की तरफ आता था। पर अभी अगर वो हमारा जो एक स्पोर्ट्स बेस की सीट्स वगैरह होती थी वो इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, तो उसकी वजह से भी हमारा स्पोर्ट्स है बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो मेरी एक ये भी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे स्कूल्स हैं गवर्नमेंट सतह पे या प्राइवेट सतह पे या कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो इस चीज़ को लाजमी पाबंद करें। एक तो ये हेल्दी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात है कि स्पोर्ट्स की सीट्स को ज़्यादा आप दोबारा से अपना रखें अपने उसमें अपने सिलेबस वगैरह में, उसको जो स्पोर्ट्स की सीट्स अलग से होनी चाहिए, ताकि हमारा बच्चा अगर किसी वजह से उसके मेरिट्स पे नंबर नहीं आ रहे पूरे और वो नहीं एडमिशन उसका हो रहा, तो वो स्पोर्ट्स बेस पे अच्छा जो बच्चा होगा वो स्पोर्ट्स बेस पे आएगा, वो इंशाल्लाह ताला उस इदारे की भी नाम रोशन करेगा और वो कल को पाकिस्तान का भी नाम रोशन करेगा। आरिफ भाई, आपसे बात करते हैं, आप माशाल्लाह क्लब से खेले, फिर आपने पाकिस्तान को खेला, फिर आपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। आज के दौर में अगर हम जैसे राना नवीद अकरम भाई ने बात की कि भाई अगर ऑर्गेनाइज करना है तो उसमें फिनांस लाना पड़ेगा स्कूल लेवल पे, एक अब आप एकेडमी प्रोफेशनल अंदाज में एक एकेडमी को भी चला रहे हैं, महाना बुनियाद पे चला रहे हैं, अगर एक स्कूल को एक स्पॉन्सरशिप कोई कंपनी या किसी निजी इदारे के जरिए करना चाहे तो उसको उसका आम सादा अल्फाज में कितना एक्सपेंस हो सकता है कि वो आराम से स्कूल का जो बच्चा है फुटबॉलर बन सके? जी दीदी भाई, अगर स्पॉन्सर मिले तो सबसे पहली बात है जो स्कूल में ना कोटे खत्म होने, पहले स्पोर्ट्स के बहुत कोटे होते थे और कॉलेज में भी कोटे होते थे। तो मैं भी स्पोर्ट्स में भर्ती हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज मुरादाबाद टेक्नोलॉजी कॉलेज में मेरा स्पोर्ट्स में दाखिला हुआ था। जी जी, तो उस वक्त ये स्पोर्ट्स कोटा था, स्कूल में भी होते थे, कॉलेज में, अब ये वो बिल्कुल खत्म कर दिए उन्होंने। अगर ये करेंगे तो इंशाल्लाह जैसे हम बैठे इंटरेक्शन ऐसे कुछ और नहीं निकले हमारे साथ सर। लीग में सब जो हम ग्रास लेवल पे काम कर रहे हैं, हमने जो अंडर 14 टीम बनाई थी 15 की पंजाब की मुल्तान की, वो लाहौर पार्टिसिपेट किया और हमने फाइनल जीता है। सही, लाहौर का फाइनल में हमने जीता है। ये क्यों ग्रास लेवल हम काम स्कूल, कुछ स्कूल के बच्चे थे, कुछ हमारे अकेडमी थे, कुछ हमारे क्लबों के बच्चे थे, ग्रास लेवल काम करते हमें ये फायदा हुआ। और कुछ बच्चे हमारे अंडर 17 की पाकिस्तान टीम में खेले हैं और सिलेक्ट हुए हैं। आप खुद भी उसी प्रोसेस है? जी जी। अगर अभी जैसे मुल्तान बोर्ड के तहत या करीबी बोर्ड्स के तहत पूरे पंजाब में मुकाबले होते हैं, फिर इसको देखा जाए पूरे पाकिस्तान में मुकाबले होते हैं, तो स्पॉन्सरशिप कहाँ हो, किसके अंडर हो कि वो 1 by 1 स्कूलों के तहत हो, एजुकेशन के तहत हो, ताकि ये फुटबॉलर को कोई भी फुटबॉल समेत किसी भी खेल का जो टैलेंट है वो सामने भी है, उसकी तरबियत का खर्चा भी जो है ना पूरा होता रहे। इस हवाले से जो हमारा ये प्रोग्राम हमारे जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, अगर कोई स्पॉन्सरशिप करना चाहता है तो उसको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उसका माहाना खर्चा कितना हो सकता है एक फुटबॉल को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्कूल लेवल पे? सर सबसे पहले तो ये ना कि जैसे अब कोई भी इवेंट होता है, आप लोग इवेंट ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज करवाएं, एक अच्छा ग्राउंड्स की कहीं पे अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ पे ग्राउंड एक बन सके, ग्राउंड हो, क्योंकि बेसिक चीज़ें जब होंगी तो आप जी
सेकंड स्टेप तो जब ही होगा ना जब आपका बेसिक चीज़ें होंगी, एक अच्छा सा ग्राउंड हमारे इधर बन जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट्स हमारे हो जाएं इधर हमारे, मतलब हम मुल्तान में बैठे हैं तो मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा जितने प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं वो आएँ, किसी भी उसमें आके इवेंट्स कराएं, इधर अकेडमीज बनाएं, बच्चों को जो फैसिलिटीज़ हैं उनके लिए, जैसे ये स्ट्रीट चिल्ड्रन वाले मतलब हैं बच्चे, उनकी तरह कोई ऐसा इदारा बन जाए जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल के दौर में ऐसा कि आप जस्ट खेल नहीं सकते हैं, क्योंकि जब आपके पेरेंट्स आप देखेंगे या तो भाई आपको कोई स्किल आनी चाहिए या आपकी स्टडी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप वो फ्यूचर देखते हैं ना। अब बाहर के मुल्क में ऐसा है कि उनको पता है कि हमारा बच्चा अगर कोई गेम कर रहा है, स्पेशली अगर फुटबॉल की तरफ चल जाए, अगर हमारा बच्चा फुटबॉल खेल रहा है तो उसने अर्न करना है। अभी दुनिया में ऐसा है कि 16 साल का बच्चा 17 साल का बच्चा इतना ज्यादा अर्न कर रहा है कि उनके पेरेंट्स को किसी किस्म की टेंशन नहीं है। अब हमारा यहाँ ऐसा है कि अब उनको पता है कि इसको मिलना तो कुछ है नहीं, जॉब्स भी नहीं होगी, इसमें कोई स्पॉन्सर्स भी नहीं आएगा, कोई फैसिलिटीज भी नहीं मिलेगी, तो फिर कैसे वो कोई पेरेंट्स जाएगा कि हमारा बच्चा जाके खेले कहीं ग्राउंड में। ये तो बच्चों को, उनको पेरेंट्स को नजर आएगा कि हमारे बच्चे का फ्यूचर जो है ब्राइट है, तो वो जाके अपने बच्चों को खुद ब खुद ही जाके लेके जाएंगे। अब जो आजकल के जो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं वो जस्ट अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं जस्ट एक एक्टिविटी के लिए। अब एक्टिविटी में वो तो ज्यादा ज्यादा ये करेंगे, जैसे अभी वेकेशन चल रही थी, समर वेकेशन, वो आएंगे 1-2 महीने के लिए आएंगे बच्चे, वो अपना देखेंगे, उनके पास टाइम है, वो जाके अपने बच्चों को एडमिशन दिलवा देंगे एकेडमी में। हाँ, उसके बाद फिर वो कंटिन्यू नहीं करेंगे तो वो वहीं उनका स्टॉप हो जाएगा वो सिस्टम। तो ये कि ज्यादा से ज्यादा स्पॉन्सर्स आए, इवेंट ज्यादा से ज्यादा हमारे हों, कोई ऐसा सिस्टम एक बन जाए कि हमारा कोई बच्चा अगर इस काबिल है कि वो अच्छा बच्चा है, उसकी एजुकेशन फ्री हो जाए, उस बच्चे के लिए कोई फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाए, तो एक मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे बिल्कुल करेगा। वालिदैन जब भी सेटिस्फाई होगा जब उसको नजर आएगा कि हमारे बच्चे का फ्यूचर है जो उसके हो रहा है। जब आप देखिए, और मैं वही एक बात दोबारा करूंगा कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आप हमारा इधर से चमन चले जाएं, उधर हमारे इतने बड़े नेशनल प्लेयर्स निकले हैं, इधर से आप लाहौर वाली साइड पे चले जाएं, फैसलाबाद चले जाएं, मुल्तान में देखें, मुल्तान पाकिस्तान के तमाम जी जी बिल्कुल ऐसे है। और हमारा मुल्तान में आप देखें इतने बड़े बड़े स्टार्स हमारे निकले हैं, इतने बड़े बड़े स्टार मुल्तान का नाम रोशन किया है। इसी तरह आप KPK में चले जाएं, बलूचिस्तान में चले जाएं, मतलब बहुत ज्यादा टैलेंट है, पर एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कोई स्पॉन्सर्स आगे नहीं आते, प्राइवेट कोई स्पॉन्सर्स आए, ज्यादा से ज्यादा हमारे इवेंट हो, कोई एकेडमीज बने, हमारी कोई फैसिलिटीज मिले, तो ये चीजें होंगी तो बहुत ज्यादा। और ये मतलब इतना ज्यादा कोई महंगा गेम भी नहीं है कि इसमें बहुत ज्यादा आपको पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि जी इसमें कोई नहीं हो सकता है सब कुछ। एक सिस्टम बन जाए, अच्छा ग्रास रूट लेवल पे बने, सिस्टम बने और उसको लेके रन करें, और जिसमें हमारा फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। जी, अभी मोहतरम राना नवीद अकरम इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट और मोहतरम आरिफ महमूद ये भी इंटरनेशनल में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और अभी हम जिस बात कर रहे थे स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल के हवाले से, क्लब के हवाले से, और उसके आगे जाकर जो हमने बात की कि स्कूलों के टैलेंट को कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बात वहीं से शुरू होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा। और बच्चों को अगर अट्रैक्ट करना है, वालिदैन को अट्रैक्ट करना है, तो वालिदैन की तवज्जो दिलानी है, तो फिर स्कूल लेवल पर भी ये इस ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर लाना पड़ेगा जिसमें तालीम मुफ्त हो और खेल मुफ्त हो, और बच्चों को इंसेंटिव मिले कि जैसे एजुकेशन में अगर बच्चे के मार्क्स आते हैं ऐसी उसकी तो खेलों में उसकी कारकर्दगी परफॉर्मेंस अगर उसकी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट में शामिल हो, तो फिर जाकर ये इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से फुटबॉलर का जो स्कोप है वो स्कूल कॉलेज में दोबारा से डेवलप हो सकता है। दूसरा ये कि स्कॉलरशिप जैसे एजुकेशन की बुनियाद पर मिलता है, इसी तरीके से स्कूल लेवल पे ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बना दिया जाए, जो बच्चा अच्छा खेलेगा उसको माहाना तौर पर, सालाना तौर पर उसको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, इससे वालिदैन भी अट्रैक्ट होंगे, और जो उसका अखराजात होंगे महकमा एजुकेशन के साथ साथ किसी न किसी अदारे को, कमर्शियल अदारे को, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया जाए, तो यकीनन पाकिस्तान में फुटबॉल का जो है ग्रास रूट लेवल पर दोबारा से एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मुतारिफ कराया जा सकता है। मोहतरम आरिफ महमूद, आप माशाल्लाह इंटरनेशनल के साथ साथ नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, और आप राना नवीद अकरम, आप भी इंटरनेशनल फुटबॉलर के साथ साथ गोल्ड मेडलिस्ट नेशनल फुटबॉलर भी हैं। आप दोनों दोस्तों का बहुत शुक्रिया, और आप जिस तरीके से कौम को सर्व कर रहे हैं, पहले खेल में फुटबॉलर के हैसियत से, और आप अकेडमीज के सेटअप के ज़रिए आपने प्रोफेशनल फुटबॉलर्स की जो बुनियाद रखी है, अल्लाह आपको इसमें कामयाब करे, और हमारी दुआएं आपके साथ है, और कौम आपके इससे जज्बे को सलूट करती है। इसके साथ ही मुझे मेज़बान मोहम्मद नदीम कैसर को इजाज़त दीजिए, हाजिर होते हैं एक नए सेगमेंट के साथ।